द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भारत सरकार की कंपनी है और यहाँ पर 100 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये जैसे कि अकाउंटेंट अकाउंट्स की निकली हुई है, इंजीनियरिंग की निकली हुई है, इंजीनियरिंग आईटी की निकली हुई है, सॉरी इंजीनियरिंग में आईटी की निकली हुई है, और मेडिकल ऑफिसर की, लीगल, एक्चुएरियल, अकाउंट्स की वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अपना ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से स्टार्ट कर सकते हो और 12 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। मई और जून में आपका जो है एग्ज़ाम जो रिटर्न होगा वो ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर सैलरी देखिए, सैलरी जो है आपकी 85,000 मिलेगी आपको सैलरी। समझ गए आप? तो सैलरी तो बहुत ही हैंडसम मिलेगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ये बोला है कि 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपके पास होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेट सारे आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं जैसे कि अकाउंट्स के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है नहीं कि बीकॉम होनी चाहिए आप 60% के साथ में, या फिर एमबीए फाइनेंस किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और चार्टर्ड अकाउंट यहाँ पर बोला है कि सीए होने चाहिए फ्रॉम। देखिए, सीए वाले क्यों अप्लाई करेंगे, और जिनको ज़रूरत है सीए, जिन्होंने सीए कर रखा है और उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए होती है, मतलब कुछ होते हैं ना जैसे बिहार के लोग हैं तो उनको चाहे वो आईएम से पढ़े हुए हों या आईआईटी से पढ़े हुए हों, उनको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए होती है। तो ऐसे बंदों के लिए तो ठीक है, हाँ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। नॉनसेंस चीज़ें हैं कि सीए वाला बंदा है कि यहाँ अप्लाई कर रहा है, वो भी 85,000 के लिए। सीए वाले को तो बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज मिलता है। बैचलर डिग्री की हाँ यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुएरियल के बारे में। देखिए ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स का काम संभालते हैं, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपके पास 60% के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री आपने स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स के साथ की हो। और यहाँ पर बोला गया है कि आपकी मतलब, फिर बात करते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग आईटी की निकली हुई है, तो इसने बी या बी टेक बोला है। आईटी से आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनसे अगर कर रखा है 60% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यार एम या एम टेक कर रखा है आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमसीए कर रखा है 60% के साथ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए बी या बी टेक होने चाहिए, ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, या इलेक्ट्रिकल, सिविल या केमिकल या पावर, मतलब यहाँ पर बहुत सारे वो दे रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर एमई या एम टेक होने चाहिए, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, इनसे आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसके लिए निकली हुई है डॉक्टर्स के लिए हो, तो ये एमबीबीएस मांग रहे हैं, यहाँ पर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। और लीगल वाले जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएट किया हुआ है लॉ के अंदर 60% मार्क्स के साथ, वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है ये 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएंगी, मतलब इस डेट को आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद में एज के बारे में बात करते हैं। एज जो है मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। एज की कैलकुलेशन भी 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग की गई है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप किस कास्ट में आते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा, एक तो होगा प्री, एक होगा मेंस, और फिर 3 स्टेज में होगा, एक प्री होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू। तो प्री के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्री आपका 100 मार्क्स का होगा और इसमें 3 सेक्शन आएंगे, पहला 1, 2, 3। पहले सेक्शन में इंग्लिश आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये 30 मार्क्स की होगी, इसको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फिर दूसरा आपका रीजनिंग का होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगी, 35 मार्क्स की होगी, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसमें अपन इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी यही होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 35 मार्क्स का होगा, 20 मिनट का, और यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेगा, ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब होगा आपका मेंस, जो इंटरव्यू ये प्री क्वालिफाई करवाएंगे उनको मेंस में बुलाया जाएगा। तो मेंस में 2 टाइप के हैं, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा 200 मार्क्स का, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा
30 मार्क्स का। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा इसको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और रीजनिंग का इस पर आपकी मेरिट बनेगी। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, ये 40 मार्क्स के, इन इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर 30 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद में इंग्लिश का होगा, 40 मार्क्स का होगा, ये इंग्लिश में ही आएगा क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही आएगा। 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस का होगा यहाँ पर 40 मार्क्स का, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, 20 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा आपका मैथ का, 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, 30 मिनट मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स, मतलब जो भी आपका जिस फील्ड से आप भर रहे हो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगे। फिर 200 मार्क्स का ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका 30 मार्क्स का जो है एक यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव होगा। डेस्क्रिप्टिव में इंग्लिश का पेपर होगा ये, इसमें आपसे लेटर लिखवाया जाएगा 10 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का ऐसे 20 मार्क्स का ऐसे, तो टोटल हो गया ये। फिर उसके बाद में आपका होगा ये इंटरव्यू। अब देखिए इंटरव्यू के बारे में तो इन्होंने नहीं बोला कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, पता नहीं कैसे करेंगे ये। इंटरव्यू होगा उसके बाद में, फिर आपका जो भी इन्होंने बोला है कि भाई मार्क्स जितने भी मेंस में हमने किया, इंटरव्यू में किए, उसके हिसाब से आपको मतलब मेरिट बनेगी मेंस में, और उसमें मेंस में और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। तो फीस जो है SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 250 रुपये फीस है, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1000 फीस है। देखिए 1000 फीस ज़्यादा भी लग सकती है, यहाँ पर GST भी लगेगा यहाँ पर। और ये एग्जाम ऑल इंडिया होगा, प्री का एग्जाम देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया होगा। यहाँ पर देखिए सेंटर दिए हुए हैं, तो आप अपने पास के सेंटर जो भी होंगे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे दिल्ली, NCR, गोवा, गुजरात, ऑल इंडिया ये पेपर हो गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, मंडी हो गया ये, और जैसे कि यहाँ पर दिल्ली NCR में हो गया ये। तो मेंस के यहाँ पर ये सेंटर दिए हुए हैं मेंस क्योंकि कमी बच्चे लिखेंगे तो इसलिए सेंटर भी कमी होंगे उनके। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ। इन्होंने फोटो के बारे में दे रखा है कि फोटो कितने, उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, कितने KB में होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो भी ये जो आपका जो सिग्नेचर है ये भी आप देख सकते हो एक यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं आपको इसके उस पर ले चलता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे से नीचे तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें, देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं ले चलता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वैसे इसका नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे नीचे आना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना इस ऑप्शन पर। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया शुरू में, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर डाउनलोड, ये तो ये देखिए ये आपके सामने PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF के जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये PDF है सारा, आप देख सकते हो। ये टोटल वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, किसके लिए कितनी निकली हुई है यहाँ पर।